वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार राजनीति तथा बिहार के शिक्षा जगत के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई है, जिसमें कि वर्तमान बिहार सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार चल रही है, इन्होंने रोजगार के क्षेत्र में जो अपना वादा किया था उसके अनुसार आज रोजगार का एक बहुत बड़ा यूँ कहें कि महाकुंभ था, जिसमें बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती की जो कार्यक्रम चली उसकी नियुक्ति पत्र आज बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा उनको नियुक्ति पत्र प्रदान की गई। इसी सिलसिले में आज बहुत सारी बातें हुई। उन सभी बातों को विराम देते हुए जो अब आगे की प्रक्रिया शुरू हो रही है कि जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी के द्वारा नियुक्त होकर के आए हैं, नियुक्ति पत्र उनको मिल गई है, अब आगे कैसे क्या करना है, इसी को लेकर के आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो अगर शुरू से आखिरी तक आप देखते हैं तो आपको निश्चित इस पर समझ में आएगा कि अब इनकी जो प्रक्रिया थी वह पूरी हो गई। नियुक्ति पत्र मिलने की 2 नवंबर को जो इन्हें मिलना था नियुक्ति पत्र, बिहार की राजधानी पटना गांधी मैदान में एक बड़े मंच पर सम्मानित होना था, यह एक कोरम पूरा हुआ। अब ये लोग शिक्षक बनने के मार्ग पर आगे अग्रसर हो चुके हैं। अब आगे कैसे इनकी प्रक्रिया शुरू होगी, एक अस्थायी शिक्षक राज्यकर्मी के रूप में जो शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई, उसी पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यह लेटर जो निकल करके आया है बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पत्रांक 182 मिडिल माध्यमिक की तरफ से आया है, जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। प्रेषक हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक है माध्यमिक शिक्षक संघ। सेवा में है कि सभी जिला पदाधिकारी को यह भेजा गया है। विषय है नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को दिनांक 6/11 से लेकर के दिनांक 18/11/2023 तक कार्य दिवस में ओरिएंटेशन कार्यक्रम में के संबंध में आज 2 नवंबर को आप देख रहे हैं कि यह लेटर निर्गत हुआ है। यहाँ जो आप देख रहे हैं 2 नवंबर के डेट में जो आज यह लेटर निर्गत हुआ है, इसमें कहा गया है कि नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को दिनांक 6/11 से लेकर के 18/11/2023 तक कार्य दिवसों में ओरिएंटेशन कार्यक्रम के संबंध में क्या कहाँ कैसे होगा, इन सभी बातों पर जो बिहार सरकार के द्वारा जो यह लेटर निर्गत हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कहा गया है कि महाशय, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को तत्काल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों से संबद्ध किया जाना है तथा 13/11/2023 से दिनांक 18/11/2023 की अवधि में कार्य दिवसों के लिए उन्हें बीआरसी में उपस्थित रहकर अपने ओरिएंटेशन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है जो इसके साथ संलग्न है। अब मतलब कौन कौन से जगह पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम होंगे उसका डिटेल्स हम लोग आगे इसी वीडियो में देख रहे हैं, आगे देखेंगे। निर्देश दिया जाता है कि संलग्न विवरणी के अनुसार अपने जिला के नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का ओरिएंटेशन कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुलग्नक यथोक्त विश्वास भाजन कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षक। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि दिनांक 6/11/2023 से 18/11/2023 तक कार्य दिवसों में बीआरसी से संबद्ध विद्यालय अध्यापकों के लिए निर्धारित अर्थात ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शेड्यूल यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि यह 2 सत्र में होंगे। पहला सत्र जो होगा 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक तथा दूसरा सत्र होगा मध्य अवकाश के बाद, मध्याह्न भोजन के बाद, वह है 1:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच में होगा। टैग्ड विथ द रूरल स्कूल का अभिप्राय यह हुआ, यहाँ जो आप देख रहे हैं लिखा है टैग्ड विथ रूरल स्कूल,
अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय है उसके साथ आपको संबद्ध कर दिया गया है और वहीं पर आपके ओरिएंटेशन प्रोग्राम होंगे, जिसमें 6/11 से लेकर के 10/11 तक और उसके बाद 13/11 से भी कुछ और बातें दी गई हैं। उस पर हम लोग देखते हैं 6/11 अर्थात 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर तथा 10 नवंबर, इन सबों को आप जो देख रहे हैं यह सभी कार्यक्रम आपको 2 अवधि में होंगे। पहला होगा 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, मध्याह्न भोजन के बाद, मध्यावकाश के बाद, फिर जो है कि 1:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक यह आप लोगों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलेगा। आगे क्या है उसको आप देख लीजिए। 10 तारीख के कार्यक्रम होने के बाद 13 तारीख के दिन आप लोगों को जो विभाग दिए गए हैं उसके अनुसार प्राथमिक शिक्षक पदाधिकारी या कार्यक्रम पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी के द्वारा शिक्षण गतिविधियों यथा पाठ टीम, पाठ योजना, वर्ग संचालन, विभागीय कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रदान करना है। अर्थात कक्षा संचालन कैसे होगा, कक्षा नियंत्रण कैसे होगा, इन सभी बातों को लेकर के यहाँ पर आपको बताए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कहा गया है कि बीआरसी में एमडीएम के साधन सेवी के द्वारा एमडीएम योजना के बिंदुओं से अवगत कराना। ये सभी आपको बताए जा रहे हैं कि जब आप अपने विद्यालय में नियुक्त होकर के जाएंगे तो वहाँ सब इन तरह की जिम्मेवारियों को आपको पालन करना पड़ेगा। तो इन सबों की जानकारी आपको पहले दे दी जा रही है। तो इसी प्रकार 13 तारीख के बाद 14 तारीख का आपका जो कार्यक्रम है उसमें देखिए कि प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजना की जानकारी प्रदान की जाएगी। अर्थात सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसमें छात्रवृत्ति योजना का क्या प्रावधान है और कैसे क्या है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कनीय अभियंता के द्वारा निर्माण और जीर्णोद्धार संबंधित प्राक्कलन एवं कार्य की जानकारी देना है। तो 14 नवंबर का कार्यक्रम पूरा होने के बाद 16 नवंबर का कार्यक्रम आता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यह जो रूटीन देखने से लग रहा है कि आप लोगों को संभवतः छुट्टी की संभावना कम है, जिसमें दीपावली की छुट्टी, छठ की छुट्टी जो होती है सामान्यतः सभी विद्यालयों में वह छुट्टी लगभग आपको लगता है नहीं मिलने वाली है। यह जो कार्यक्रम बनाए गए हैं वह लगातार कार्यक्रम है और छुट्टी के बाद आप अपने अपने विद्यालयों में जाकर के अपना सेवा कार्य देंगे। 14 तारीख को यहाँ बताया गया है जो आप देख रहे हैं कि प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजना की जानकारी प्रदान की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कनीय अभियंता के द्वारा निर्माण जीर्णोद्धार संबंधित प्राक्कलन एवं कार्य की जानकारी दी जाएगी। अर्थात विद्यालय स्तर में जो कार्य होते हैं उससे लेकर के आपको प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और कनीय अभियंता के द्वारा ज्ञान दिया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। उसी प्रकार 16/11/2023 को अर्थात 16 नवंबर को क्या होगा तो बीआरपी द्वारा बीईपी की गतिविधि का आलेखन, गतिविधि एवं लेखा संधारण की जानकारी दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ है SNA लेखा संधारण संबंधित हैंड्स ऑन जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं 17 तारीख को, जो कि संभवतः शुक्रवार है। तो 17 तारीख को आप देखते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड के कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। अर्थात जिला प्रखंड स्तर पर जो से कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें विद्यालय और विद्यालय के बच्चों के साथ साथ उसके कर्मियों का जो योगदान रहता है उस पर आपको जानकारी दी जाएगी। अर्थात प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड के कार्यक्रमों की जानकारी देना है। वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा के द्वारा योजना की भी जानकारी आपको दी जाएगी। 17 तारीख अर्थात 17 नवंबर के बाद 18 नवंबर को जो आपको कार्यक्रम दिए जा रहे हैं उसमें आप देखिएगा कि अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी के द्वारा राजस्व संबंधित मामले के संबंध में जानकारी दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ है कि श्रम प्रवर्धन पदाधिकारी के द्वारा श्रम संसाधन विभाग की प्रखंड स्तरीय योजनाओं की जानकारी देना है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 18 नवंबर तक चलने वाला जो ओरिएंटेशन का कार्यक्रम है इसमें एक प्रकार से आपको एक वेल इक्विप्ड अर्थात पूरी तरीके से शिक्षा विभाग से संबंधित जितने कार्यक्रम होते हैं उन सबों से संबंधित आपको जानकारी दे करके वेल इक्विप्ड अर्थात ट्रेंड टीचर के तौर पर आपको विद्यालय में भेजा जाएगा, जिससे कि किसी भी प्रकार की विद्यालय की व्यवस्था में कहीं कमी ना हो, चूक ना हो और विद्यालय पढ़ाई के साथ साथ अच्छे तरीके से संचालित हो सके।
इतनी सारी अपडेट जानकारियों के साथ आपको अपने विद्यालय में नियुक्त किया जाएगा, पदस्थापित किया जाएगा। कुछ और बातें यहाँ नोट में दी गई हैं, खास करके वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा तो पास की है, परंतु पहले से नियोजित शिक्षक के तौर पर अपने अपने विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार जो शिक्षक बहाली हुई है, फ्रेश नई बहाली से ज़्यादा वैसे अभ्यर्थी हैं, वैसे राज्यकर्मी बने हैं जो कि पहले से ही बिहार सरकार में सेवा दे रहे हैं। तो बहुत कम संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फ्रेश बहाली हुई है, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले से कार्य कर रहे हैं। तो सरकार ने यह नियम बनाया है कि जो पहले से कार्य में जुटे हुए हैं उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था की गई है। वही नोट में आप देख रहे हैं, नोट में बताया गया है कि क्या करना है। नोट में आप देख लीजिए कि नोट में पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो आपको बताए गए हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के आधार पर कौन कौन से कार्य दिए गए हैं। तो आप देखेंगे क्या क्या कार्य हैं यहाँ पर। तो आपको दिया गया है कि जो नंबर 1 में है कि जो नियोजित शिक्षक विद्यालय अध्यापक के लिए चयनित हो चुके हुए हैं वे 6/11/2023 से लेकर के 11/11/2023 तक अपने पुराने विद्यालय में अध्यापन का कार्य जारी रखेंगे। फिर से सुनिएगा, जो नियोजित शिक्षक विद्यालय अध्यापक के लिए चयनित हो चुके हैं, अर्थात पहले से शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, छठी चरण तक जो बहाल हुए हैं, 6/11/2023 से 11/11/2023 तक अपने पुराने विद्यालय में अध्यापन कार्य करते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ उसके बाद जो कहा गया है 13, 14, 16 और 17 को वे अपने बीआरसी में उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भाग लेंगे। अर्थात 13, 14, 16 और 17 ये 4 दिन जो आपकी छठ की पर्व से पहले का जो 4 क्लासेस हैं, जो आपका ओरिएंटेशन होगा, अपने अपने बीआरसी में आपको उपस्थित होकर के अपना योगदान देना है। और इस तरीके से आपका ओरिएंटेशन कार्य पूरा होता है 17 तारीख तक। तो आप वेल इक्विप्ड टीचर, वेल नोन टीचर और सभी विभाग की जानकारी के साथ आप अपने अपने विभाग में जा कर के अपना सेवा देंगे, योगदान देंगे। यही मंगल कामना और शुभकामना के साथ मैं भी अपने वीडियो को अब क्लोज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया यह जो जानकारी है, यदि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि राज्यकर्मी के तौर पर इन्होंने अपनी योग्यता को पूरा करते हुए बहाल हुए हैं, उनको हमारा यह वीडियो काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। और हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, नए टॉपिक को लेकर के जो आपके लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगी। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ अधिक से शेयर करें तथा इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे कि अन्य और भी सूचनाएं आपके पास निकल करके आएँ। चलते चलते एक और बात कहना चाहता हूं कि आपके जो मित्र हैं जिन्होंने अभी तक इस राज्यकर्मी की होने वाली परीक्षा में, बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं, 3 तारीख से उनके लिए पुनः तैयारी शुरू हो रही है कि वह अपनी परीक्षा को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, करियर को लेकर के आवेदन शुरू करें 3 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक, जिससे कि वैसे छात्र छात्रा अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा में पास नहीं किया है या उनकी योग्यता बनी है एस टेट के तौर पर, बी टेट के तौर पर, सी टेट के तौर पर मिडिल स्कूल में, वे सभी 3 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक अपना आवेदन करें तथा आप एक राज्यकर्मी के रूप में पुनः नियुक्त होकर के राज्य में अपनी सेवा को प्रदान करें, जिससे कि बिहार का शिक्षा स्तर उठे, बेहतर हो तथा आपका जीवन स्तर भी उठे। इसी शुभकामना और मंगल कामना के साथ हमारे द्वारा, उम्मीद के साथ कि आप हमारे द्वारा दिया गया यह जो जानकारी है आपको निश्चित रूप से उपयोगी होगा, सिद्ध होगा, कारगर होगा। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।